दोस्तों, क्रोधित कोई भी हो सकता है, यह बहुत आसान है। लेकिन सही व्यक्ति से सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं है। यह बहुत मुश्किल है। दोस्तों, यह कथन अरस्तू का है। आज के इस एपिसोड में हम क्रोध और क्रोध के आने का कारण तथा क्रोध से कैसे बचा जा सकता है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक बार की बात है, एक महात्मा जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उनके प्रेम, क्षमा, शांति और निर्मोहिता जैसे गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। मनुष्य पर गुण असहिष्णुता होता है। लोगों में इस बात की होड़ लगी थी कि उनकी शांति भंग करके क्रोध दिलाया जाए। दो मनुष्यों ने इसका बीड़ा लिया। वे महात्मा जी की कुटिया पर गए। एक ने कहा, महाराज जरा गांजे की चिलम तो लाइए। महात्मा बोले, भाई मैं गांजा नहीं पीता। उसने फिर कहा, अच्छा तो तंबाकू ही लाइए। महात्मा जी ने कहा, मैंने कभी तंबाकू का व्यवहार नहीं किया और ना ही उसे खाया है। तब वो शख्स बोला, फिर बाबा बनकर जंगल में क्यों बैठे हो, धूर्त कहीं का। इतने में पूर्व परियोजना के अनुसार बहुत से लोग वहां जमा हो गए। उस आदमी ने सबको सुनाकर फिर कहा, ये बाबा नहीं, पूरा ठग है। ये 4 बार तो जेल की हवा खा चुका है। उसके दूसरे साथी ने कहा, अरे भाई, मैं खूब जानता हूं उसे, मेरे साथी तो था। इसने जेल में मुझे डंडों से मारा था। ये देखो, उसका निशान अभी तक पड़ा है। रातों को रंगरेलियां करता है, दिन में बड़ा संत बन जाता है। वे दोनों एक से एक बढ़कर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। उनका पूरा प्रयास था कि कैसे महात्मा जी को क्रोध आ जाए। महात्मा जी चुप रहे। तब महात्मा ने शक्कर की पुड़िया आगे कर हंसकर कहा, भैया थक गए होंगे आप। एक भक्त ने चीनी की पुड़िया दी है, इसे जरा पानी में डालकर पी लो। इतना सुनते ही वह मनुष्य महात्मा के चरणों पर गिर गया और बोला, हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमने बड़ा अपराध किया है। हम लोगों के इतना कहने पर भी आपको क्रोध कैसे नहीं आया। महात्मा बोले, जिसके पास जो माल होता है वो वही दिखाता है। ये तो ग्राहक की इच्छा है कि उसे ले या ना ले। तुम्हारे पास जो माल था तुमने वही दिखाया, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। परंतु मुझे तुम्हारा माल पसंद नहीं आया। दोनों लज्जित हो गए। महात्मा ने फिर कहा, अगर दूसरा आदमी गलती करे और हम अपने अंदर आग जला दें, ये तो उचित नहीं। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि क्रोध करना अपने शरीर पर चाकू मारने के समान है। ईर्ष्या करना जहर पीने के बराबर है। दूसरों की दी हुई गालियां और दुष्ट व्यवहार हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। दोस्तों, क्रोध खुद के लिए हानिकारक होता है। क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है और आंख बंद कर लेता है। तब उसे ये नहीं दिखता है कि वह किसके सामने क्या बोल रहा है और उसके बोल से सामने वाले को तकलीफ हो रही है। वह सिर्फ बोलता रहता है। साथियों, क्रोध को मौन से काबू किया जा सकता है। अगर स्वभाव में क्रोध बढ़ता जा रहा है तो रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से मन शांत रहता है और आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़ने के समान है। इसमें हमारा हाथ ही जलता है। इसीलिए जीवन में सदैव सुख और शांति से रहने के लिए हमें क्रोध का त्याग करना ही पड़ेगा। हमारे धर्मशास्त्र से लेकर आज के आधुनिक मेडिकल साइंस ने भी क्रोध को बुरा बताया है। इसीलिए हमें क्रोध को त्याग कर जीवन सुख और प्रेम पूर्वक एक दूसरे मनुष्य की सहायता करते हुए व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्रोध पर आधारित यह कहानी आपको पसंद आई हो। और यदि कहानी वास्तव में पसंद आई तो वीडियो को अपना प्यार अवश्य दें। धन्यवाद।